और साथियों, जैसा कि आपको बताया था कि आज हम एक हापुड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से समस्त अधिवक्तागण हापुड़ एसपी महोदय को यति नरसिंह सरस्वती जिसने गुस्ताखे रसूल किया है उसके खिलाफ एफआईआर कराने के लिए हापुड़ एसपी महोदय से मिलेंगे। तो आज हापुड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिवक्तागण हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। शालम भाई मौजूद हैं, शालम चौधरी साहब यहाँ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं पीछे। ये हमारे बाबूजी हैं अनिल आज़ाद साहब, ये आप लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे कि जो कुछ हुआ है, जो कुछ गुस्ताखे रसूल हुआ है, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वामी यतीनानंद जैसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से अरेस्ट करके इनके खिलाफ रासुका लगाई जानी चाहिए। ये समाज के, कौम के, देश के दुश्मन हैं, देश के संविधान के दुश्मन हैं। और इनका तो वातावरण ही इस तरह का है, जहाँ जाते हैं वहीं इस तरह की बात कहते हैं जिससे दूसरे लोगों के मन को ठेस पहुँचती है। ये हिंदुस्तान है, हमारा देश है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम सब प्यार मोहब्बत से बहुत सम्मान के साथ एक दूसरे के छोटे बड़े भाई के रूप में रहते हैं। लेकिन यतीनानंद महाराज जी जानबूझ के कोई ना कोई ऐसा बयान जरूर देते हैं जिससे इनकी मानसिकता ये रहती है कि समाज का वातावरण खत्म हो, खराब हो और एक दूसरा जो वातावरण, अच्छा वातावरण है, उसमें द्वेष पैदा किया जाए। मैं बड़े मजबूती से इस चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये जो स्वामी जी हैं, स्वामी जी का एक उद्देश्य है कि जिस मठ पे ये कब्जा जबरदस्ती करके बैठे हैं, उस मठ के जो भूमि है, करीब 200-250 जो बीघा खेती की ज़मीन है, ये उस पे कब्जा करना चाहते हैं। और उस पे कब्जा करने का षड्यंत्र रचते हुए एक वहाँ बहका वातावरण बनाने के लिए इस तरह का ये बार बार बयान देते हैं। इनकी बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये है। मेरा आपसे इस चैनल के माध्यम से निवेदन है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक बात कहना जरूर चाहता हूँ कि ये जो वस्त्र है, गेरुआ जो वस्त्र हम पहनते हैं, जो महाराज साधु पहनते हैं, इसकी गरिमा होती है, इसका सम्मान होता है। तो ऐसे लोग जो इस वस्त्र की आड़ में देश और संविधान का नुकसान कर रहे हैं, भाईचारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। तो आप थे एडवोकेट अनिल आज़ाद साहब, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हापुड़ से। आप लोगों के बीच आप देख सकते हैं कितने मोहब्बत से इन्होंने बात रखी। और हम हमेशा कहते आए हैं कि हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं। ये हमारे भाई किस तरह से बात रखी और सभी समाज का, सभी धर्मों का सम्मान किस तरह से करना चाहिए, और यही हमारे भारत देश की खूबसूरती है। अब आप लोगों को ले चलता हूं मैं जनाब एडवोकेट यूसुफ कुरैशी साहब, हापुड़ बार एक्स प्रेसिडेंट, मेरे साथ मौजूद हैं। तो हाजी यूसुफ कुरैशी साहब, हापुड़ बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष। जी सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो रास्ते में स्वामी, क्या नाम है, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती है, इनका मिजाज बन चुका है कि अच्छे माहौल को ख़राब करना। और हमेशा इनकी ये साजिश रहती है कि इस अच्छे माहौल में खलल पैदा करके यहाँ का वातावरण ख़राब हो। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें सारी कौमें, सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं और ये एक गुलदस्ता है। गुलदस्ते का अगर एक फूल निकाल लिया जाए तो भदरंग हो जाएगा। खूबसूरती उसी से है कि जब सारे फूल एक जगह हों। और इनका मंशा है कि सबको ये तितर बितर करके और माहौल ख़राब करके और इस मठ पर कब्ज़ा कर लें। और वही वजह है जो अभी मेरे छोटे भाई ने बताया, अनिल ने, कि ये ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, ये ज़मीन को हड़पना चाहते हैं और साजिश के तहत ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा निवेदन ये है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो वस्त्र इन्होंने धार रखे हैं ये एक कलंक है, ये बदनुमा दाग हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। तो हापुड़ बार के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट यूसुफ कुरैशी साहब ने आप लोगों के बीच अपनी बात रखी। और जैसा कि उस डासना में देवी मंदिर में पहले पानी पीने के ऊपर एक बच्चे को मारा, फिर वहां आकर कुछ आतंकवादियों ने तमाम मुसलमानों को गालियां दी, हमने वो भी बर्दाश्त किया। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए गालियां निकाली, उल्टी सीधी बातें कहीं कि वो जिहादी है, देशद्रोही था, वो भी बर्दाश्त किया हमने। लेकिन जब हमारे रसूल की बात आएगी, हमारे नबी की बात आएगी, रसूल खुदा की बात आएगी, तो आप कान खोलकर सुन लीजिए, वो बर्दाश्त नहीं होगा, वो काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। हम कतई भी, किसी हाल में भी, किसी कीमत पर भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हापुड़ एसपी महोदय के यहाँ आज हम आए हैं एफआईआर कराने के लिए। एफआईआर नहीं हुई है। एसपी साहब का कहना यह है कि एक गुनाह पर एक से ज़्यादा एफआईआर नहीं हो सकती हैं। दिल्ली में उस यति नरसिंह सरस्वती पर, गुस्ताखे रसूल पर एफआईआर हो चुकी है।
यहाँ FIR नहीं होगी। हापुड़ का अगर कोई आदमी आपसे या कुछ इस तरह की बात करता है जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, सामाजिक सौहार्द खतरे में पड़ता है, तो आप हमें बताइए, हम FIR कर लेंगे। अब हम इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कोर्ट में 156(3) डालेंगे, क्योंकि कानून ने जहां तक हमें चलने का रास्ता दिखाया है हम वहां तक चलेंगे, और हमें भारत के संविधान से ये पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, हमारे साथ न्याय होगा, को सजा मिलेगी और उसे जेल में डाला जाएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपसे गुजारिश ये है मेरी, बोलें, आवाज़ उठाएं। ये जो आप सो रहे हैं, आपकी नींद में खलल डाल रहा हूं मैं, यकीनन खलल डाल रहा हूं, आपके ज़मीर को झंझोना चाहता हूं मैं, जिससे कि आपकी आंखें खुलें। अपने अपने ज़िले में जाइए, आवाज़ उठाइए, कोर्ट में जाइए। अगर पुलिस FIR नहीं करती है तो कोर्ट में जाकर 156(3) डालिए, अधिवक्ता करिए, 156(3) डालिए, कोर्ट में डालिए। कुछ जानकारी लेनी है, आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से प्रोसेस होना चाहिए, ड्राफ्टिंग कैसे होनी चाहिए, पेपर किस तरह से चाहिए, वो हम सब दे देंगे आपको। नीचे सिर्फ अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और साइन करने हैं, बाकी एज इट इज सब फॉर्मेट वही रहेगा। आप लोगों से गुजारिश, इसे शेयर कीजिए और दूर तक बात पहुंचाइए कि हम खामोश रहने वाले नहीं हैं, ये बात बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।